इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप लूज फिट कुर्ती कैसे बना सकते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, हमें कटिंग और स्टिचिंग देखनी है। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड में लेना है। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। जो भी हमारा शोल्डर है उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। ये जो मैं मार्किंग आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ये पैक नेक और लूज फिट में ही आपको यूज़ करना है। अगर आप स्टाइल चेंज करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करेंगे। मेरा शोल्डर है 15.5, उसमें 1 प्लस करके मैंने हाफ़ किया है। 16.5 डिवाइड बाय 2 8.25, मैंने 8.25 ही मार्क किया है। इसके बाद हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे 2 इंच। इतना ज़्यादा हम इसलिए मार्क कर रहे हैं जिससे हमारे आर्म होल में क्रीज ना आए। इसके बाद हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 3.5। इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर लेना है। इसके बाद हम इन दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। अब इसी पॉइंट से हम सभी मार्किंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। मैंने मार्क किया है 14.5। हिप के लिए मैंने मार्क किया है 19। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ ली है 30। रेडी होने के बाद ये 29 होने वाली है। अगर आपको इससे लॉन्ग चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद हमें सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है। इसके बाद हम मार्क करने वाले हैं आर्म होल के लिए। स्मॉल और मीडियम साइज़ में आप 7.25 रख सकते हैं। अगर आपका लार्ज साइज़ है तो आप 7.5 मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको एक प्रॉपर लूज़ फिट में बनाने के लिए मैंने ये ऐड की है 4 इंच की लूजिंग। आप 4 से 8 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना होगा, जो आप चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे आपको सभी में सेम ही लूजिंग मार्क करनी है। जैसे आपने चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग ऐड करी है तो आपको वेस्ट और हिप में भी 4-4 इंच की लूजिंग ही ऐड करनी होगी। जैसे मैं बनाने वाली हूँ ये 37 चेस्ट के लिए, तो मैंने 37 में ही 4 प्लस किया है। उसके बाद उसे 4 से डिवाइड किया है। सेम मैंने हिप में भी 4 इंच की लूजिंग ही ऐड किया है। 41 में 4 प्लस किया है, फिर उसे 4 से डिवाइड किया है। पर मैंने वेस्ट में 4 इंच की लूजिंग ऐड नहीं की, उसमें सिर्फ चेस्ट से हाफ इंच कम किया है, जिससे उसका लुक बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अगर आपको शेप में लुक चाहिए तो आप वेस्ट में भी 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, फिर उसे 4 से डिवाइड करेंगे। कुर्ती के बॉटम में मैंने हिप वाली ही सेम मार्किंग की है। ये रेडी होने के बाद बिल्कुल लूज स्ट्रेट फिट होने वाली है। मैंने मार्जिन के लिए सिर्फ 1-1 इंच ही ऐड किया है। इसके बाद हम मार्क करने वाले हैं आर्म होल के लिए। हमें दोनों पॉइंट्स का सेंटर मार्क करना है सबसे पहले। इसके बाद जो भी हमारा शोल्डर वाला मार्क था, हमें इस लाइन पे 1 इंच कम करके मार्क करना है। और ये जो मार्क हमने किया है इसमें हाफ इंच प्लस करके हमें चेस्ट लाइन पे मार्क कर लेना है। इसके बाद हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। अब इसी सेम लाइन पर हमें एक हाफ इंच आगे मार्क करना है। और अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए हम बैक वाले आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें कट करने से पहले सभी मार्किंग को चेक कर लेना है कि हमारी सभी मार्किंग सही है या नहीं। उसके बाद ही हमें कट करना है, जिससे हमारी कोई भी अगर मार्किंग गलत है तो उसे हम अभी सही कर सकें। मैंने दोनों पार्ट्स को साथ में ही कट किया है। इसके बाद हम बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने स्लीव्स के फर्मा को यूज़ करके स्लीव्स की कटिंग की है। इस फर्मा की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्लीव्स में मैंने जो ये लेयर वाला पार्ट ऐड किया है उसकी कटिंग मैंने अंदाजे से की है। जैसे कि मैं इस कुर्ती को बना रही हूँ एक बचे हुए कपड़े से, तो मेरे पास स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं था, तो आप पूरी स्लीव्स की एक ही साथ कटिंग कर लेंगे।
कुर्ती के बैक नेक में मैं कैनवास यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप कैनवास यूज़ करते हैं तो आप कैनवास यूज़ कर लें, पर मैं इसको फैब्रिक से ही फिनिश करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 की 2 पट्टियाँ कट की है। फ्रंट नेक के लिए मैंने राउंड नेक रखा है 5 इंच और कट मैंने लिया है 3 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। बैक नेक मैंने लिया है 2.5 इंच। अब हम सबसे पहले बनाएंगे फ्रंट नेक। फ्रंट नेक के पैनल पे हमें नेक को रखना है और जो हमने मार्किंग की है उस पर हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम बैक वाले पार्ट का नेक बनाएंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही पट्टियाँ कट की हुई हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया है। उस टाइम मैंने सेम कुर्ती के फैब्रिक में ही कट किया था, पर मैंने अब इसको बॉटम के फैब्रिक में कट किया है, जिससे ये देखने में अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो आप पेपर पेस्टिंग से भी बैक वाला नेक बना सकते हैं। अगर आपको भी सेम फैब्रिक से ही नेक बनाना है तो आपने जो पट्टी कट की है उसको फोल्ड करके फ्रंट वाले नेक पे रखना है और फिर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब हम फ्रंट नेक को कट करेंगे। कट हमें ध्यान से करना है, हमारे कोई भी थ्रेड नहीं कट होने चाहिए। बैक पार्ट के नेक पे भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे हमें फोल्ड करने में इजी रहेगा। इसके बाद इस पट्टी को हमें बैक साइड में फोल्ड करते हुए इसे यहाँ से भी सिल लेना है। फ्रंट नेक बनाने के बाद कुछ ऐसा लुक रहने वाला है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ है उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम जॉइन करने वाले हैं शोल्डर। शोल्डर जॉइन करने के लिए हमें दोनों पार्ट्स का राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर हमें शोल्डर को जॉइन करना है। शोल्डर जॉइन करने के बाद कुछ ऐसा लुक रहेगा। मैंने ये कुर्ती बनाई है 1.5 मीटर से भी कम फैब्रिक में, इसीलिए स्लीव्स में जो जॉइंट आया मैंने उस पर पर्स की डिटेलिंग की है। इसके बाद हम स्लीव्स जॉइन करने वाले हैं। स्लीव्स का जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट पे रख के 1/2 इंच का मार्जिन हमें लेना है और उसे भी सिल लेना है। इसके बाद हम स्लीव से लेके हिप तक पूरी कुर्ती को एक ही साथ सिलेंगे, सभी पॉइंट्स को मैच करते हुए। जो भी मार्जिन हमने कटिंग करते वक्त लिया था उतना ही मार्जिन हमें लेना है और कुर्ती को स्लीव से लेके हिप तक हमें सिल लेना है। और इसी तरीके से कुर्ती की चाक और दामन वाला पार्ट भी हमने जितना मार्जिन लिया है उतना हमें लेना है और इसको भी फिनिश कर लेना है। इस मेथड को यूज़ करके आप किसी भी तरह की लूज फिट कुर्ती बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।